एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर रोज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ एक सेशन, जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप सभी लोगों को ग्रामर की हेवन। सो आज का जो सेशन है दैट इज गोना बी रिलेटेड टू डे 90, रूल 90 हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर, एंड रिलेटेड टू द कंजंक्शन पेयरिंग। राइट, तो पेयरिंग कंजंक्शन आपको पता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो हो जाता है, नीदर का नॉर हो जाता है, ईदर का और हो जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। राइट, तो याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने एक रूल कवर किया था कि एंड के जो पहले पार्ट ऑफ स्पीच आ रही है वही बाद में आएगी, जो पहले एडजेक्टिव की डिग्री आ रही है वही बाद में आएगी, जो पहले वर्ब का फॉर्म यूज हो रहा है वही बाद में भी यूज होगा। राइट, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है, आप रूल लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, दैट पेयरिंग कंजंक्शन follows same part of speech, same degree of adjective, और सेम वर्ब फॉर्म। फाइन, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। नाउ लेट अस सी, मैंने कहा नीदर शी वर्क्स हार्ड नॉर प्लेज। ना ही वो मेहनत करती है और ना ही वो खेलती है। राइट, सो आप नोटिस करिएगा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो भी पेयरिंग कंजंक्शंस होते हैं वो हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, नीदर के बाद आपकी जो पार्ट ऑफ स्पीच आ रही है वो है शी, और शी क्या है आपका एक प्रोनाउन। नॉर के बाद आपकी जो पार्ट ऑफ स्पीच आ रही है वो कौन सी है, वो है प्लेस, और प्लेस क्या है आपकी वो। राइट, सो आपको ये ध्यान रखना है, अगर नीदर प्रोनाउन फॉलो कर रहा है तो नॉर भी प्रोनाउन फॉलो करे, और अगर नीदर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो कर रहा है तो नॉर भी वो पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो करे। तो आप देखिए, नीदर के बाद जो है वो क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन लिखा हुआ है, और नॉर के बाद क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है। तो आप ढूंढने की कोशिश करें, क्या नॉर के बाद कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो प्रोनाउन है, और अगर प्रोनाउन है भी तो वो अपने कौन से केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव, क्योंकि नीदर के बाद भी सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। सो अगर ऐसा है तो आप नॉर को रिप्लेस कर दीजिए, बट क्योंकि आप देख रहे हैं नॉर के बाद कोई प्रोनाउन है ही नहीं, सो हाउ विल यू डू द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस। आप इस सेंटेंस का करेक्शन कैसे करेंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ मैं येलो कलर से आपको इसका करेक्शन करके दिखा रही हूँ। राइट, क्योंकि हम नॉर के बाद कोई प्रोनाउन ढूंढ ही नहीं पा रहे, हमारे पास है ही नहीं, तो हम नीदर में चेंजेस करेंगे। राइट, तो आप नॉर के बाद देखो वर्ब आ रही है, तो आप नीदर के बाद देख लो वर्ब कहाँ पे आ रही है, तो वर्ब यहाँ पे आ रही है, वर्ब यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीदर को वर्ब के पास लाने के लिए शी को पहले लिख देंगे हम, और नीदर को बाद में। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी नीदर वर्क्स हार्ड नॉर प्लेस। समझ आ गया, क्लियर है ये। अब आप नोटिस करिएगा, नॉर के बाद भी वर्ब आ रही है और नीदर के बाद भी क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। राइट, सिमिलरली मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ फॉर योर होमवर्क। आपने मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि उसका करेक्शन क्या होगा। राइट, आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि नोट्स चाहता है किसी भी चीज के, लाइव सेशंस के, तो वो क्या कर सकता है, वो हमारी इन ऐप कम्युनिटी को फॉलो कर सकता है। राइट, हाँ, लेट्स गो अहेड फॉर द क्वेश्चन। मैंने कहा she not only studies in European countries but also in Indian states। तो वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में ही पढ़ाई नहीं करती है, बल्कि वो इंडियन स्टेट में भी पढ़ाई करती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपका पेयरिंग कंजंक्शन है नॉट ओनली, और यहाँ पर आपका पेयरिंग कंजंक्शन है बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद आपका वर्ड आ रहा है स्टडीज, बट ऑल्सो के बाद आपका जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, इन।
इन क्या है आपका? प्रेपोजिशन है। स्टडीज क्या है आपका? वर्ब है, राइट? तो अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब आ रहा है तो आपका बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आना चाहिए। तो आप चेक कर लिए कि बट ऑल्सो के बाद आपके पास सेंटेंस में कहीं पे भी वर्ब आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यानी कि आप बट ऑल्सो को तो रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अगर आप रिप्लेसमेंट करेंगे भी तो किसका करेंगे? आप देख लिए कि नॉट ओनली को रिप्लेस कर सकते हो। तो कह रहा है कि हमें यहाँ पर ढूंढना है कि प्रेपोजिशन कहाँ पे आ रहा है। तो आप नोटिस करेंगे प्रेपोजिशन कहाँ पे आ रहा है आपका? ये रहा। आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका जो नॉट ओनली है वो प्रेपोजिशन के पास आ जाए। तो आप इसका करेक्शन करेंगे, शी नॉट ओनली स्टडीज को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? आप नॉट ओनली को उठा लीजिए और प्रेपोजिशन के पास लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे आप लिखिए शी स्टडीज नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, अब आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया आपने कि आपके पास जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो एज पार्ट ऑफ स्पीच आया है उसके बाद भी आप सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो कर रहे हो। आपको दोनों के बाद ही क्या मिल रहा है? प्रेपोजिशन मिल रहा है। सो आप अपना होमवर्क क्वेश्चन ले लो, क्योंकि आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं आपको यही होमवर्क क्वेश्चन देने वाली थी, बट मुझे लगा कि मुझे आपको एक और क्वेश्चन समझा देना चाहिए, राइट? ईदर शी ईदर रॉन्ग और यू, या तो वो गलत है या तो तुम। अब आप नोटिस करना कि यहाँ पर और के बाद क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है, ठीक है ना? और यहाँ पे ईदर के बाद क्या लिखा हुआ है? रॉन्ग लिखा हुआ है। रॉन्ग इज एन आइजेक्टिव, तो आपको और के बाद भी आइजेक्टिव ढूंढना है, जो कि आपके पास है नहीं। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर जैसे और के बाद प्रोनाउन है वैसे ही आप शी ये ईदर के बाद भी प्रोनाउन ले आओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ईदर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्या करोगे वो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड कर रही हूँ, एंड विल मीट सून अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।